तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और री नीट 2026 से मेरा स्कोर है 604। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में मेरा स्कोर 360 आउट ऑफ 360 था, जिसके कारण ही मेरा स्कोर 600 प्लस हो। तो लास्ट ईयर मेरा स्कोर 509 था और मेरी बायोलॉजी में अच्छी खासी पकड़ थी, जिसके कारण मुझे इस ईयर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी को रीड किया। जब मैंने एक बार रीड कर लिया तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें वापस से याद आने लगी। फिर मैंने उन चैप्टर्स के वन शॉट्स देखे। जब मैंने वन शॉट देखा फिर उनके मैंने नोट्स भी बनाए। नोट्स से आपको ये हो जाता है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है कि कहाँ पे मैंने लेक्चर में देखना होता है, कहाँ पे मैं एनसीईआरटी रीड करनी होती है। बट फिर भी मैंने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड किया, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मुझे कॉन्फिडेंस आता था। टेस्ट में यदि मेरे से क्वेश्चन ना भी बने और जाकर मैं अगर एनसीईआरटी को पढ़ लेता था तो मुझे ऐसा फील तो होता था कि अगर यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन नहीं बना तो ऐसा नहीं है कि मैं नीट में जाकर मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, मैं नीट में जाकर क्वेश्चन को बना सकता हूँ, क्योंकि एट लास्ट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस ईयर मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो कोई रेफरेंस बुक तो यूज़ नहीं किया था और ना ही कोई मॉड्यूल। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कैसे की, तो उसके लिए मैंने टेस्ट की हेल्प ली। मैंने और जितने भी इंडिया में जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एलएन, आकाश, न्यू लाइट, पीडब्ल्यू, मोशन, इनके टेलीग्राम के थ्रू टेस्ट को डाउनलोड कर लिया। वहाँ से मैंने बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मैंने फुल सिलेबस बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मैंने पार्ट वाइज बायोलॉजी की प्रैक्टिस इस साल नहीं की थी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बायोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा था। इसलिए मैंने इस ईयर फुल सिलेबस टेस्ट ही ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि फुल सिलेबस में आपको पता चल जाता है कि आपका कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट वीक है। लेकिन अगर जिसकी बायोलॉजी वीक है उसे तो पार्ट टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर वीक है। इस ईयर मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज जो थी फुल सिलेबस, उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उसमें बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक्स कराने के लिए क्वेश्चन को डाले गए थे। ऐसा ही आपको आकाश में भी देखने को मिलता है। आकाश में आपके बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। आकाश का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड मुझे लगता था, क्योंकि उसमें बहुत ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछा था जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं है। बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि आकाश में थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी कर देता था, जिसके कारण मार्क्स में डिप हो जाता था, जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट होता था कि हमें बायोलॉजी आती ही नहीं है। तो जिसकी बायोलॉजी वीक हो वो तो पहले आकाश को टच ना करे, क्योंकि आकाश में थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन जिसकी बायोलॉजी अच्छी हो वो आकाश के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकता है, क्योंकि आकाश में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एकदम नीट लेवल के, जो भी आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आकाश में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बायोलॉजी में आपको मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी रीड करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या उसे छोड़ दिया था। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे तो आप उसे अंडरलाइन कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ें तो आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें, ताकि आपको नेक्स्ट टेस्ट में हेल्प मिले।